पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 27 मासूमों की जान लेने वाली इस बर्बरता के बाद देश का हर नागरिक, हर समाज, हर राजनीतिक दल एक ही आवाज में आतंक के खिलाफ कड़ा जवाब मांग रहा था। और फिर आया वो पल जब 6-7 मई की आधी रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। देश की जनता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बिना किसी को भनक लगे आधी रात को दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी की कमर तोड़ दी। लेकिन अब विदेश मंत्री जयशंकर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने देश की जनता के गर्व के पलों में सेंध लगा दी है। जनता तो यही सोच रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर एक सीक्रेट मिशन था जिसकी भनक पाकिस्तान को भी नहीं थी। सैटेलाइट तस्वीरों में आतंकी ठिकानों के मलबे और 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबरें देखकर देशवासियों का जोश 7वें आसमान पर था। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद नरेंद्र मोदी भी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, अपनी तारीफें कर रहे थे। लेकिन अब विदेश मंत्री जयशंकर ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए गए वो सरप्राइज अटैक था? क्या पाकिस्तान को पहले से ही हमलों की जानकारी दे दी गई थी? देश सोचता रहा कि आधी रात में आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन इस आधी रात में हुए हमलों की जानकारी पहले से ही पाकिस्तान को दे दी गई थी। और इस बात का खुलासा खुद विदेश मंत्री बीजेपी के नेता जयशंकर ही कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था कि भारत कहां पर हमले करने वाला है, आतंकी ठिकानों पर हमले करने वाला है। पहले ही पाकिस्तानी सेना को सूचना दे दी गई थी कि यह हमला सिर्फ आतंकी ढांचों पर होगा, ना कि उनकी सेना पर। जयशंकर की ये वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप इसे सीज फायर कहते हैं, लेकिन हम इसे सीज फायर नहीं कहते, बल्कि फायरिंग और सैन्य कार्रवाई बंद करना कहते हैं। हमने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, जो मुरीद के मुजफ्फराबाद और बाकी जगहों पर आतंकी ढांचों को खत्म करने का था। ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकी ढांचों पर हमले कर रहे हैं, ना कि उनकी सेना पर। मतलब पहले ही पाकिस्तान को बता दिया गया था कि भारत हमले करने वाला है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर पहले ही दुश्मन देश को न्योता भेजा गया था कि आइए हम आपके आतंकी ठिकाने उड़ाने वाले हैं। ये कैसा सरप्राइज अटैक था जो पहले से अनाउंस कर दिया गया था? जयशंकर आगे कहते हैं कि उनकी सेना के पास ये विकल्प था कि वो इससे अलग रहे। मतलब पाकिस्तान की सेना के पास था विकल्प कि वो अलग रहे इस हमले से, लेकिन उन्होंने इस सलाह को नहीं माना। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भारी नुकसान हुआ। अपनी सैटेलाइट तस्वीरें देखी होंगी जो बहुत साफ तौर से दिखाती हैं कि हमने कितना नुकसान किया और उन्होंने कितना कम नुकसान किया। देश की जनता सोचती रही कि भारत ने बिना बताए एकदम पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को तो पहले से ही बता दिया गया था कि हम अटैक करने वाले हैं। इस मामले को लेकर आरजेडी नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रियंका भारती लिखती हैं कि स्ट्राइक करने से पहले ही हमने पाकिस्तान को मैसेज भेज दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमले करने वाले हैं। अब कोई ये समझाइए कि जब पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था तो क्या आतंकियों को अलग ठिकानों पर शिफ्ट करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला होगा? अगर पहलगाम के आतंकी भी कहीं किसी जगह होंगे तो क्या उन्हें भागने का, ये ठिकाने बदलने का समय नहीं मिला होगा? ये बेहद गंभीर मामला है। वाकई मामला बेहद गंभीर है। देश कुछ और सोचता रहा और सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी के नेता ही खुद ही बता देंगे कि पाकिस्तान को तो पहले से ही बता दिया गया था कि हम हमले करने वाले हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भले ही भारत की ताकत दिखाती हो, लेकिन जयशंकर के बयान ने भारत की जनता की उम्मीदों को फीका कर दिया है। जयशंकर के बयान के बाद अजय शुक्ला लिखते हैं कि लो भैया, हम कह रहे थे कि सब मिला जुला खेल है, सुन लो। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ही मान रहे हैं कि कथित आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले पाकिस्तान को यह सूचना दे दी गई थी कि भारतीय सेना कब और कहां हमले करेगी। ये भी बता दिया गया था कि हम सिर्फ हमले आतंकी शिविरों पर ही करेंगे। क्या इससे ये नहीं पता चलता कि सूचना को देने से असली आतंकी ठिकाने अलग शिफ्ट कर दिए होंगे? ये गंभीर विषय है। इस बयान को गंभीरता से लेकर भारत को युद्ध में झोंकने का मुकदमा नरेंद्र मोदी सरकार पर नहीं चलना चाहिए, जब पहले ही बता दिया गया था
कि आतंकी ठिकानों पर हमले किए जाएंगे, तो क्या वाकई पाकिस्तान ने हमले से पहले चालें नहीं चली होंगी? ये बेहद गंभीर मामला है। जो बीजेपी वाले अपनी तारीफें करते फिरते हैं, नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करके अपनी ताकत को बता रहे थे, लेकिन देश की जनता के लिए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरप्राइज ही सरप्राइज मिल रहे हैं। पहले ट्रंप ने कह दिया कि हमने वॉर रुकवाई, व्यापार के लालच में जंग रुकवा दी। हर जगह बार बार ट्रंप ये दावे कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और देश में नफरत फैलाने वाले बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और अब इतना हैरान करने वाला खुलासा खुद जयशंकर ने ही कर दिया है, जो सीधे तौर पर बीजेपी की रणनीति और काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है कि जनता कैसे उससे सच्चाई को छुपाया गया, कैसे जनता को गुमराह किया गया, कैसे जनता को दिखाया गया कि आधी रात में हमला कर दिया, लेकिन इस हमले की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी गई थी। फिर कैसे यह हमला सीक्रेट और सरप्राइज रह गया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? जिस तरह से उम्मीदों पर पानी फेरने वाला जयशंकर का ये बयान सामने आया है, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।